दिल्ली के करोलबाग इलाके में एक पति पत्नी रहा करते थे। पति का नाम था सुनील और पत्नी का नाम था राधा। उन दोनों की शादी को 17 साल हो चुके थे, पर उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। सुनील नौकरी करने वाला आम सा आदमी था और राधा घर संभाला करती थी। वह जैसे तैसे अपना गुजारा अच्छे से कर लेते थे। बस दोनों के दिल में एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्हीं के पड़ोस में एक अम्मा रहती थी जो दोनों को बहुत मानती थी। वह अम्मा अकेले रहती थी, इसीलिए उस अम्मा का ज्यादातर समय राधा के साथ था। वह अम्मा जानती थी कि अगर मैं बच्चे के बारे में कोई बात करूंगी तो राधा और सुनील को दुख पहुंचेगा, पर वह किसी को कुछ बोल नहीं पाएंगे। अम्मा खाटू श्याम बाबा पर पूरा भरोसा रखा करती थी और अब उन्होंने राधा और सुनील के लिए संतान मांगना खाटू श्याम बाबा से शुरू दिया था। वह रोज पूजा के बाद बाबा से बोलती कि बाबा, मुझे तो जीवन में आपने सब कुछ दिया, इसीलिए मुझे आपसे कभी कुछ मांगना नहीं पड़ा, पर मैं राधा और सुनील के लिए मांगना चाहती हूँ, क्योंकि वह दोनों मेरे लिए मेरी औलाद जैसे हैं। वह मेरे लिए वो सब करते हैं जो एक औलाद अपने बूढ़े माँ बाप के लिए करते हैं। मेरे प्रभु, उनका घर पूरा कर दो, उनको एक संतान दे दो। दिन बीतता है और एक दिन अम्मा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। राधा और सुनील उनको लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर बताता है कि अम्मा की उम्र हो चुकी है, अब कभी भी अम्मा हमें छोड़कर जा सकती है। उन दोनों का अम्मा के अलावा कोई नहीं था और वह दोनों वही फुट फुट कर रोने लगते हैं। अम्मा उनके रोने की आवाज सुन लेती है और समझ जाती है, पर वह अभी भी खाटू श्याम जी से संतान मांगती है उन दोनों के लिए। राधा और सुनील अम्मा के पास आते हैं तो अम्मा उनसे कुछ कहती है। बेटा सुनील, अगर मैं तुम दोनों से कुछ मांगू तो मुझे दोगे? सुनील, हाँ अम्मा, अगर मेरे बस में हुआ तो मैं आपको जरूर दूंगा। आप मेरी माँ जैसी हो मेरे लिए। अम्मा, बेटा मेरा अंतिम संस्कार तुम ही करना और मेरे के बाद एक बार तुम दोनों उसी दिन खाटू श्याम बाबा के पास एक बार जरूर जाना। सुनील हाँ बोल देता है और अम्मा के गले लगकर रोने लगता है। कुछ दिनों बाद अम्मा दुनिया से चली जाती है। राधा और सुनील अम्मा की अंतिम क्रिया अपनी माँ जैसी करते हैं। सुनील को अम्मा की आखिरी इच्छा याद थी तो वह राधा को लेकर अगले दिन ही खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए निकल जाते हैं। दिल में कुछ मांगने का भाव नहीं था, बस अपनी अम्मा के लिए वह चले जा रहे थे। राधा और सुनील खाटू श्याम पहुंच गए थे। खाटू श्याम जी के करके वह जैसे ही निकलते हैं वैसे ही सुनील की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है और वह दोनों वही पेड़ के नीचे आराम करने लग जाते हैं। तभी उनके पास एक साधु आता है और बोलता है, तुम दोनों तो बहुत थके हुए लग रहे हो, कुछ खा लो। वह दोनों हमें सिर हिलाते हैं, पर उनके पास आने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी वह साधु अपने झोले से एक सेब और एक अमरूद निकालता है और कहता है कि अम्मा होती तो सेब राधा को खाने को देती और अमरूद सुनील को देती, तो तुम दोनों भी ऐसा ही करना। सेब राधा खाएगी और अमरूद सुनील खा। वह दोनों कुछ पूछ पाते उससे पहले वह साधु आगे की ओर चल दिया। उन दोनों ने ऊपर वाले का प्रसाद समझकर वैसा ही किया। सेब राधा ने खाया और अमरूद सुनील ने। फिर वे दोनों अपने घर के लिए निकल गए। कहते हैं ना कि भाग्य का लिखा अगर कोई बदल सकता है तो वो हमारा खाटू श्याम। 15 दिन में ही राधा के गर्भ में संतान आ चुकी थी और 9 महीने बाद दोनों के घर एक सुंदर कन्या ने जन्म ले लिया था। अब राधा और श्याम ने अम्मा का शुक्रिया किया कि उन्होंने उनको बाबा के पास भेजा और खुद बेटी बनकर श्याम बाबा के आशीर्वाद से उनके वापस आ गई थी। उस दिन के बाद राधा और सुनील अपने पूरे परिवार के साथ हर साल खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए जाने लगे और खुशी खुशी रहने लगे। तभी तो कहते हैं, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा।